वेल हाय एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड एंड दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बात करेंगे। एक ऑब्वियसली नेपाल के हेड कोच को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ पर बात करूंगा मैं उस एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के बारे में जो ज़्यादा सूटेबल दिख रहा है इस टाइम पर, और पारस दाई की एक स्टेटमेंट से भी उनको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे और आपको उनकी टाइमलाइन ज़रूर बताऊंगा मैं। और सेकेंड हाफ में इस वीडियो के आपसे कुछ सजेशंस चाहूंगा। कल आपने इस पेज पर एक आईपीएल की वीडियो देख ली होगी अचानक से, सो यस, उसको लेकर के कुछ सजेशन आपसे चाहूंगा। आप कमेंट्स में लिख देना, आपके कमेंट के बेसिस पर ही मैं उस पर फैसला लूंगा, ठीक है। खैर, सबसे पहले बात करते हैं नेपाल के हेड कोच के बारे में, जो कि इस टाइम पर एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है और बहुत सारे लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। कैलेंडर इतना लेट से आया, अब कह रहे हैं कि भाई आप कर दो यार, अनाउंस कर दो, बिकॉज इट्स हाई टाइम नाउ। बिकॉज सबने सोचा था कि पीएम कप के ड्यूरेशन में आ जाएगा वो कोच, क्योंकि जब पीएम कप के ड्यूरेशन में आ जाएगा देन ऑब्वियसली वो टीम को समझेगा, जानेगा। अपार्ट फ्रॉम दोज 15 प्लेयर्स जो कि रेगुलर टीम के पार्ट रहते हैं, उसके अलावा बिकॉज आपको जब टीम चेंज करनी होगी, बाहर से प्लेयर्स एड ऑन करने होंगे, सो आपको एंटायर क्रिकेट को जानना होगा नेपाल की, ओनली देन आप उसको और इंप्रूव कर सकते हो। सो अभी पीएम कप के बाद आने की बात है। अब कैन ने 7 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया है। उस 7 में से कुछ नाम जैसे शिवनरेन चंद्रपोल, डेव वॉटमोर, वसीम जाफर का भी नाम निकल कर आया। आई एम श्योर आप वसीम जाफर को जानते होंगे। वसीम जाफर इंडिया के काफ़ी रिनोन्ड बैटर हैं और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो खैर उनका जो स्टार्ट है वो अनमैचेबल है, लेकिन क्या वो सूटेबल है यहाँ पर कोचिंग रोल के लिए, नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। बट उससे पहले जो मैंने कहा था कि यार एक कैंडिडेट जो मेरे हिसाब से काफ़ी सूटेबल दिख रहा है, उसकी टाइमलाइन पर नजर डालेंगे और फिर आपसे पूछूंगा। सो यस, मैं बात कर रहा हूँ डेव वॉटमोर की। नहीं, मैं वसीम जाफर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडियन क्रिकेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ डेव वॉटमोर की। वो इसलिए, उसके दो मेजर रीजन है। पहला, पारस दाई की स्टेटमेंट जहां पर उन्होंने कहा था कि यार हम चाहते हैं कोई ऐसा कोच रहे नेपाल के साथ जो नेपाल क्रिकेट को ऑलरेडी जानता हो, फॉलो करता हो, ना कि कोई ऐसा, सपोज करो आप ब्रायन लारा को ले आते हो। सो ब्रायन लारा इज अ ग्रेट नेम, ऑब्वियसली वो बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको नेपाल क्रिकेट को समझने में, जानने में, वैल्यू ऐड करने में इतना टाइम लग जाएगा जब तक नेपाल जो है वो शायद अपने ओडीआई स्टेटस वाले जोन में, काफी खतरे वाले जोन में चला जाएगा। सो यस, जब टीम इंप्रूव हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ओडीआई स्टेटस अचीव कर लेगी, तो आप और बड़े कोचेस की तरफ देख सकते हो। लेकिन इस टाइम पर कोई ऐसा कोच जो नेपाल को जानता हो, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डेव वॉटमोर का। बिकॉज डेव वॉटमोर नेपाल के साथ रह चुके हैं, कुछ 8 महीने नेपाल को सर्व किया था। पर्सनल रीजन साइड करते हुए वो निकल कर चले गए थे 2020 में, दिसंबर में वो टीम के साथ जुड़े थे, जनवरी में स्टार्ट किया था और अगस्त में फिर उन्होंने अपना साथ जो है वो छोड़ दिया था। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखते हो 1990 से भाई इनका कोचिंग जो ड्यूरेशन रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रहा है। 1990 से अगर आप देखते हो, श्रीलंका के साथ थे ये पाकिस्तान के साथ थे, ये बांग्लादेश के साथ थे, ऑब्वियसली नेपाल के साथ थे, लेकिन श्रीलंका की उस टीम के साथ थे जिसने 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। अब आप सोचो कि 1996 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का जो कोच है, जाहिर सी बात है वो बहुत सारे एक्सपीरियंस लेकर आ रहा होगा। 2002 में सॉरी, 2002 में जब श्रीलंका चैंपियंस ट्रॉफी की विनर थे, जब डुअल विनर थे, जब इंडिया और श्रीलंका ने शेयर किया था वो ट्रॉफी, उस टाइम पर भी श्रीलंका टीम के साथ डेव वॉटमोर ही जुड़े हुए थे। सो यस, एक मेजर एक्सपीरियंस है। लेकिन जो पारसदाई वाली बात थी, टाइमलाइन आपको समझनी पड़ेगी नेपाल क्रिकेट के साथ। दिसंबर 18 2020 डेव वॉटमोर अपॉइंट किए जाते हैं नेपाल के हेड कोच। दिसंबर के जस्ट बाद जनवरी से पूरी तरह से वो टेक ओवर कर लेते हैं, टीम के साथ जुड़ते हैं, टीम के साथ कुछ बड़े फैसले लेते हैं और टीम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, टीम की इंप्रूवमेंट की तरफ वो काम करना शुरू करते हैं। लेकिन उसके कुछ टाइम बाद, जैसे उस टाइम पर T20 वर्ल्ड कप 2022 जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, वो प्राइम फोकस था, लेकिन उसके बावजूद उसके कुछ महीनों के बाद अगस्त 27 2021 2021 उसी सेम ईयर में उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। और अगस्त 28 को कैन ने भी अनाउंस कर दिया, मतलब जस्ट नेक्स्ट डे कैन ने भी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, इफेक्टिव इमीडिएटली। मतलब सॉरी गाइस, आई एम जस्ट नॉट वेल यार, पता नहीं पिछले कुछ महीनों से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रह रही है। खैर, प्लीज़ एक्सक्यूज दैट। सो यस, अगस्त 28 से वो अगस्त 28 को उन्होंने, कैन ने बोला कि भैया ये हमारे साथ अब नहीं है। अब उस टाइम पर जो भी रहा हो पर्सनल रीजन, इस टाइम पर पारसदाई चाहेंगे कि भाई वो वाली प्रॉब्लम दोबारा आउट करना है। बिकॉज अब जो है ना नेपाल क्रिकेट वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब नेपाल क्रिकेट में पहले से चीजें बेहतर है, अच्छी टीम है, अच्छे अच्छी मैनेजमेंट है, अच्छा पैसा है टीम के पास। सो ये सब कुछ मिलाते हो, आप अच्छा कोच रख सकते हो, आपके पास एक अपना एनपीएल है। सो चीजें जो है ना वो बहुत प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ी है। तो इन सबको देखते हुए यू नीड अ कोच जो नेपाल को जानता हो, जो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आया हो और जो इस पर्टिकुलर टीम के साथ वैल्यू ऐड कर सके।
और इतने सारे नाम में शायद डेव वॉटमोर जो है वो बेस्ट नाम है, एंड दैट इज द रीजन आई सेड कि 18 दिसंबर से 27 अगस्त का जो छोटा सा ड्यूरेशन है वो काफी था इस टीम को समझने के लिए, और उसके बाद आकर के वो अब दोबारा वहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो उसके बाद भी ऐसा नहीं है डेव वॉटमोर ने कोचिंग छोड़ दी थी, उसके बाद जस्ट आप सोचो कि अगस्त में उन्होंने नेपाल की कोचिंग छोड़ी और सितंबर में वो बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ौदा क्रिकेट टीम जो है उसके वो हेड कोच बन गए थे। ठीक है, सो ऐसा नहीं उन्होंने कोचिंग छोड़ी, उसके बाद भी वो कोचिंग कंटिन्यू करते। इसके अलावा वो आईपीएल में भी कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रह चुके हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट हो, लॉन्ग फॉर्मेट क्रिकेट हो, ही नोज एवरीथिंग। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि वो जो पारस भाई ने कहा था कि कोई टीम को जानता हो, सो ये टीम को जानते हैं। फिर दूसरी तरफ कोई ऐसा बंदा जो ऑल फॉर्मेट में लीड कर चुका हो, टीम को कोच कर चुका हो, ये वो भी जानता है। फिर ऑजी मेंटालिटी भी आती है इसके अंदर। सो जो बहुत सारे एस्पेक्ट है ना, वो सब कुछ मिल करके डेव वॉटमोर के अंदर आ रहे हैं। हालांकि यस वी नो के काफी बार हम देखते हैं आजकल ना यंग कोच की बात बहुत चल रही है, जैसे गौतम गंभीर, ब्रैंडन मैकलम, यंग कोच को लेकर काफी बात हो रही है। उस सेंस से आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यार वसीम जाफर बेहतर है, वसीम जाफर हो गए या फिर शिव नरेन चंद्रपोल हो गए, या और कुछ ऑप्शंस हैं। सो अगर आप यंग कोच की तरफ जाना चाहते हो, जो यंग माइंड से सोचता हो, जो T20 और शॉर्ट फॉर्मेट के ज्यादा एंगल से सोच सके टीमों को, वहां से अगर आप सोचते हो, हालांकि वसीम जाफर और चंद्रपोल दोनों टेस्ट के महारथी हैं, दोनों में से कोई भी T20 का महारथी नहीं है, लेकिन अगर आपका वो माइंडसेट है कि भैया कोई यंग कोच रहना चाहिए, तो हो सकता है आप उस तरफ से हो। लेकिन अगर आप सोचते हो एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप भी डेव वॉटमोर की तरफ ही जाओगे। कुछ बड़े चेंजेस जो वो लेकर आए थे, जैसे आसिफ और कुशल बुटेल को ओपन कराना, वो भी एक बड़ा फैसला था जिसको आप में से बहुत लोगों ने काफी टाइम तक बहुत इंजॉय किया, और पिछले कुछ टाइम से इस ओपनिंग पेयर को हम डिप डाउन होते हुए देख रहे हैं। सो एक चीज दिमाग में ये भी आती है कि जिसने ये फैसला लिया था, जिसने इन दोनों को ऊपर भेजा था, वही हो सकता है इन दोनों को दोबारा से इंप्रूव भी करा दे, बिकॉज इनकी फॉर्म में काफी सवाल। हालांकि कुशल बुटेल की फॉर्म काफी बेहतर दिख रही है रिसेंट टाइम में, आसिफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं कुछ टाइम से, बट इफ द सेम गाय कम्स बैक, हो सकता है ये ओपनिंग पेयर दोबारा से काफी स्ट्रांग हो जाए। सो यस इन सब चीज़ों को वी ऑल नो कि कैन भी सोचेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेव वॉटमोर एक एग्जांपल, आपके पास दूसरा भी एक नाम है जिसका नाम है वसीम जाफर। अब वसीम जाफर के अगर आप कोचिंग रोल को ब्रेक डाउन करोगे तो आपको दिखेगा कि वो उत्तराखंड के हेड कोच रह चुके हैं, वो उड़ीसा के हेड कोच रह चुके हैं, वो पंजाब किंग्स आईपीएल में पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच रह चुके हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के वो बैटिंग कंसल्टेंट रह चुके हैं। सो यस बट पोर्टफोलियो आप देखो यार, इधर का पोर्टफोलियो कोचिंग के हिसाब से कम है, लेकिन क्रिकेटिंग करियर के हिसाब से काफी बड़ा है और काफी एक्सपीरियंस। उधर क्रिकेटिंग करियर के हिसाब से छोटा है, लेकिन कोचिंग करियर के हिसाब से काफी बड़ा है। सो अब देखते हैं कि कैन जो फैसला लेता है वो किस तरफ से लेता है। मेरे हिसाब से डेव वॉटमोर, बिकॉज वो नेपाल टीम को ज्यादा बेहतर जानते हैं, फॉलो करते हैं, रह चुके हैं टीम के साथ, वो एक अच्छा डिसीजन हो सकते हैं। खैर अब आते हैं वीडियो की दूसरी हाफ की तरफ। तो दूसरी हाफ की तरफ ये कि आईपीएल को लेकर के मुझे पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे नेपाल क्रिकेट फैंस, हम काफ़ी डिस्कशन, मेरे साथ कुछ लोग एडेड हैं, इनके साथ काफ़ी डिस्कशन हुआ है, और मुझे ये पता चला कि बहुत सारे लोग नेपाल में हैं जो आईपीएल फॉलो करते हैं, जो आईपीएल रेगुलरली देखते हैं। तो मैंने सोचा कि यार हमने साथ में एनपीएल देखा, हमने नेपाल प्रीमियर लीग साथ में देखा, हमने साथ में शेयर करा, डिस्कशंस करे, एंजॉय करा उसको, और अभी फिलहाल आईपीएल का दौर है और आप में से बहुत लोग हैं जो आईपीएल देखते हैं। सो क्यों ना हम एक छोटा सा पोर्शन आईपीएल पर भी डाल दे और कोशिश करें कि एक एटलीस्ट पोस्ट मैच आईपीएल, क्योंकि अभी जैसे आज सनराइज हैदराबाद का मैच चल रहा है, कुछ उसी तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत भी की, कल आरसीबी का मैच था, वो पहला मैच जीत गए। सो कुछ इस तरह से आईपीएल में भी धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा, और बहुत सारी चीजें उसके प्लस और माइनस, आपको पता है मैं अनबायस्ड होकर के चीजों को देखता हूँ, तो आईपीएल रहे कुछ भी रहे, बट आपको एक वेरी ऑनेस्ट रिव्यू की तरह से एक आईपीएल पर भी हम बात कर सकते हैं, इफ यू लाइक इट। अगर आपको लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में ये बताना कि डू यू लाइक, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर यहां पर हम थोड़ा सा स्पेस आईपीएल के लिए भी बनाकर रखें, सिर्फ इस 2 महीने के लिए। और लेकिन हाँ, हमारी प्रायोरिटी जो होगी वो नेपाल क्रिकेट ही होगी, और उसी पर हम ज्यादा बात करेंगे। अगर कहीं पर ऐसा होता है कि भाई 2 चीज आती है, तो मैं नेपाल क्रिकेट को ही प्रायोरिटाइज करूंगा पूरी तरह से। खैर ये बात है उन लोगों के लिए जो मुझे यूट्यूब पर देखते हैं, ना कि जो फेसबुक पर देखते हैं। खैर आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या हम साथ में आईपीएल भी शेयर करें? अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, और अगर आपको लगता है कि जरूरत नहीं है तो बता दें। सो ज्यादा ज्यादा मेजोरिटी जिसकी होगी, ज्यादा लोग जो कहेंगे उसी को हम फॉलो करेंगे, जैसा आप लोग कहें उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। खैर देखते हैं अब कि इसमें से फैसला किस तरफ से लिया जाता है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।